नमस्कार, स्वागत है आपका समाज का सच में। आपने कई बार सुना होगा कि कुछ आस्तिक लोग नास्तिकों पर तंज कसते हुए कहते हैं कि नास्तिक वो है जो अपने बाप पर भी भरोसा नहीं करता। ये बात सुनने में तो मजेदार लगती है, लेकिन इसके पीछे की सोच और तर्क को समझना जरूरी है। आज हम इस तंज का जवाब देंगे, और वो भी बिल्कुल तार्किक और वैज्ञानिक तरीके से। हम बात करेंगे कि विश्वास और अंधविश्वास में क्या फर्क है, नास्तिकता का असली मतलब क्या है, और हम ये भी समझेंगे कि विज्ञान, खासकर डीएनए टेस्ट, हमें कैसे सच्चाई तक पहुंचा सकता है, जैसे कि ये पता लगाना कि किसी का पिता कौन है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले आइए उस तंज को समझते हैं जो आस्तिक लोग नास्तिकों पर कसते हैं। वो कहते हैं कि नास्तिक वो है जो अपने बाप पर भी भरोसा नहीं करता। इस बात का मतलब क्या है? इसका सीधा सा अर्थ है, कुछ आस्तिक लोग मानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति ईश्वर या अल्लाह पर विश्वास नहीं करता तो वो इतना अविश्वासी है कि वो अपने पिता पर भी भरोसा नहीं करेगा। लेकिन क्या ये तर्क सही है? आइए इसे तोड़कर समझते हैं। पहली बात, ये तंज एक भावनात्मक हमला है, ना कि कोई तर्क है। इसका मकसद नास्तिकों को नीचा दिखाना है, ना कि कोई गहरी सच्चाई सामने लाना। ये एक तरह का स्ट्रॉमैन आर्ग्यूमेंट है, जिनमें किसी की बात को तोड़ मरोड़ कर गलत तरीके से पेश किया जाता है। नास्तिकता का मतलब है ईश्वर या किसी अलौकिक शक्ति के अस्तित्व पर विश्वास न करना। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि नास्तिक लोग किसी भी चीज पर विश्वास नहीं करते, या हर चीज पर शक करते हैं, या अपने परिवार, दोस्तों या समाज पर भरोसा नहीं करते। नास्तिक लोग तर्क, विज्ञान और सबूतों पर भरोसा करते हैं। वो सवाल उठाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो हर रिश्ते या हर सच्चाई को नकार देते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई नास्तिक कहता है कि वो ईश्वर के अस्तित्व पर यकीन नहीं करता, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपनी माँ, पिता या भाई बहन पर भरोसा नहीं करता। ये दोनों अलग अलग बातें हैं। एक तरफ है अलौकिक विश्वास और दूसरी तरफ है व्यक्तिगत रिश्तों का भरोसा। इन्हें एक साथ जोड़ना तर्क की दृष्टि से गलत है। तो इस तंज का जवाब यह है कि नास्तिकता का मतलब अविश्वास की बीमारी नहीं है। ये एक दार्शनिक नजरिया है जो सवाल पूछने और सबूत मांगने पर आधारित है। और हाँ, अगर बात अपने पिता पर विश्वास की है तो विज्ञान ने हमें एक शानदार तरीका दिया है ये पक्का करने के लिए कि वाकई में पिता कौन है। वो है डीएनए टेस्ट। चलिए अब इसके बारे में और गहराई से समझते हैं। नास्तिकता को लेकर समाज में कई गलतफहमियां हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि नास्तिक लोग बगावती, नकारात्मक या नैतिकता से रहित होते हैं, लेकिन ये सच नहीं। नास्तिकता को सरल शब्दों में समझते हैं। नास्तिकता का मतलब है बिना सबूत के किसी ऐसी चीज पर विश्वास न करना जिसे साबित नहीं किया जा सकता। नास्तिक लोग कहते हैं कि जब तक ईश्वर होने का पुख्ता सबूत नहीं मिलता, वो इस पर विश्वास नहीं करेंगे। ये एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है जो सवाल पूछने और तर्क करने पर आधारित है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कोई कहता है कि चांद पर एक विशालकाय ड्रैगन रहता है। अगर वो इसके सबूत ना दे सके तो क्या आप उसकी बात पर यकीन कर लेंगे? शायद नहीं। नास्तिक लोग भी यही करते हैं। वो हर दावे को परखते हैं, चाहे वो ईश्वर के बारे में हो या किसी और चीज के बारे में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नास्तिक लोग भावनाओं या रिश्तों को नहीं मानते। वो अपने परिवार, दोस्तों और समाज पर उतना ही भरोसा करते हैं जितना कोई और करता है। बस वो हर चीज को तर्क की कसौटी पर कसते हैं। आस्तिक लोग अक्सर विश्वास को एक गुण मानते हैं। वो कहते हैं कि विश्वास हमें जोड़ता है, हमें प्रेरणा देता है, और ये बात ठीक है। लेकिन नास्तिक लोग कहते हैं कि विश्वास अगर बिना सोचे समझे हो तो वो अंधविश्वास का रास्ता बन सकता है, और अंधविश्वास हमें गलत रास्ते पर ले जा सकता है। तो नास्तिकता का मतलब है सवाल पूछना, सबूत मांगना और तर्क के आधार पर फैसला लेना। जब कोई कहता है कि नास्तिक अपने बाप पर विश्वास नहीं करते, तो ये बात गलत है। नास्तिक अपने पिता पर भरोसा करते हैं, और अगर उन्हें शक हो तो विज्ञान उन्हें सच तक पहुंचा सकता है। चलिए अब बात करते हैं उस विज्ञान की, डीएनए टेस्ट की। अब आते हैं उस सवाल पर जिसे लेकर ये तंज कसा जाता है कि नास्तिक अपने पिता पर विश्वास नहीं करते। लेकिन अगर कोई ये जानना चाहता है कि उसका पिता वाकई में कौन है, तो वो अनुभव व तर्कों से जान सकते हैं, या फिर वे विज्ञान की मदद भी ले सकते हैं। और विज्ञान का सबसे शक्तिशाली हथियार इस मामले में है डीएनए टेस्ट। डीएनए यानी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड हमारे शरीर की हर कोशिका में मौजूद एक तरह का जेनेटिक कोड है। ये हमारा जैविक ब्लूप्रिंट है जो ये तय करता है कि हम कैसे दिखते हैं, हमारे बालों का रंग क्या होगा, हमारी आंखें कैसी होंगी, और भी बहुत कुछ तय करता है।
डीएनए हमें हमारे माता पिता से मिलता है, आधा माँ से और आधा पिता से। डीएनए टेस्ट कैसे काम करता है, आइए जानते हैं। डीएनए टेस्ट वैज्ञानिक आपके डीएनए की तुलना किसी और व्यक्ति जैसे संभावित पिता के डीएनए से करते हैं। ये टेस्ट इतना सटीक होता है कि ये 99.99% तक सही बता सकता है कि कोई व्यक्ति आपका पिता है या नहीं। इसमें आमतौर पर आपके मुंह से स्वाब लिया जाता है जिसमें आपकी कोशिकाएं होती हैं। ये बिल्कुल दर्द रहित होता है। लैब में आपकी कोशिकाओं से डीएनए निकाला जाता है। वैज्ञानिक आपके डीएनए से कुछ खास हिस्सों, जिन्हें मार्कर कहते हैं, की तुलना संभावित पिता के डीएनए से करते हैं। अगर मार्कर मैच करते हैं तो ये पुष्टि होती है कि वो व्यक्ति आपका पिता है, अगर नहीं तो वो नहीं है। डीएनए टेस्ट इतना सटीक होता है कि इसे कोर्ट में भी सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल, आपराधिक जांच, यहाँ तक कि पुरातत्व में डीएनए टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। विज्ञान ही वो रास्ता है जो हमें पक्का जवाब दे सकता है। बता दें, डीएनए टेस्ट सिर्फ पितृत्व जानने तक सीमित नहीं है। इसका इस्तेमाल होता है वंशावली जानने में। आप अपने पूर्वजों के बारे में पता लगा सकते हैं। डीएनए टेस्ट से पता चलता है कि आपको कोई खास बीमारी का खतरा है या नहीं। डीएनए टेस्ट से अपराधियों की पहचान भी की जाती है। तो विज्ञान ने हमें एक ऐसी ताकत दी है जो हमें सच्चाई तक पहुंचा सकती है बिना किसी अंधविश्वास के। अब बात करते हैं विश्वास और अंधविश्वास के बीच के फर्क की। आस्तिक लोग अक्सर कहते हैं कि विश्वास एक खूबसूरत चीज है और हम इससे इनकार नहीं करते। विश्वास हमें प्रेरणा देता है, हमें जोड़ता है और हमें जिंदगी में आगे बढ़ने की ताकत देता है। लेकिन जब विश्वास बिना सवाल किए, बिना परखे, बिना सबूत के किसी चीज पर यकीन करने में बदल जाता है तो वो अंधविश्वास बन जाता है। जैसे अगर कोई कहता है कि काली बिल्ली रास्ता काटे तो दुर्भाग्य होता है और आप बिना सवाल किए मान लेते हैं तो ये अंधविश्वास है। अगर कोई कहता है कि अमुक ज्योतिषी आपका भविष्य बता सकता है और आप बिना सबूत के उस पर लाखों रुपए खर्च कर देते हैं तो ये अंधविश्वास है। नास्तिक लोग अंधविश्वास को नकारते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो विश्वास को नकारते हैं। वो बस हर विश्वास को तर्क और सबूत की कसौटी पर कसते हैं और यही विज्ञान की ताकत है। विश्वास और अंधविश्वास में फर्क समझने के लिए एक एग्जाम्पल लें। मान लीजिए आपकी माँ कहती है कि वो आपकी माँ है। आप उन पर भरोसा करते हैं क्योंकि आपका रिश्ता, आपकी यादें और आपका अनुभव इसकी पुष्टि करता है। लेकिन अगर कोई आकर कहे कि ये आपकी माँ नहीं, वो आपकी माँ है, तो क्या आप बिना सबूत के मान लेंगे? शायद नहीं। आप सबूत मांगेंगे, जैसे कि डीएनए टेस्ट। यही नास्तिकता है। ये विश्वास को नकारना नहीं बल्कि सच्चाई को परखना है। साथियों, आस्तिक और नास्तिक के बीच की बहस को हमें दुश्मनी की तरह नहीं देखना चाहिए। ये दोनों अलग अलग दृष्टिकोण हैं। आस्तिकों के अंधविश्वासी दृष्टिकोण से काफी नुकसान होते हैं। आस्तिक लोग विश्वास के जरिए अपनी जिंदगी को अर्थ देते हैं। वे ईश्वर, धर्म और परंपराओं से प्रेरणा लेते हैं जो कई बार खतरनाक साबित होते हैं। नास्तिक लोग तर्क और विज्ञान के जरिए सच्चाई की खोज करते हैं। वो सवाल पूछते हैं और बिना सबूत के किसी बात को नहीं मानते जो भविष्य के लिए फायदेमंद होता है। तो अगली बार जब कोई कहे कि नास्तिक अपने बाप पर भी विश्वास नहीं करता, तो आप मुस्कुरा कर कहिए, नास्तिक अपने बाप पर भरोसा करता है। और अगर शक हुआ तो डीएनए टेस्ट है ना। तो साथियों, आज हमने जाना कि नास्तिकता और आस्तिकता के बीच का फर्क क्या है, डीएनए टेस्ट कैसे काम करता है, कैसे विज्ञान हमें सच्चाई तक पहुंचा सकता है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपके मन में कोई सवाल है या आप चाहते हैं कि हम किसी और टॉपिक पर बात करें तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आपको हमारे नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।